बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का सेकेंड पार्ट लॉ एंड एथिक्स है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ क्या है? आप लोग कहते हो कि फार्मेसी लॉ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मालूमात देता है अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि आप लोग अपने ड्रग को किस तरह से फैलाते हो और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यानी कि आप लोग उसका बीमारी के ख़िलाफ़ किस तरह से इस्तेमाल करते हो। उसके साथ आप लोग कहते हो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है आपका लेजिस्लेटर यानी कि कानून साज, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज यानी कि आपकी तमाम तर जितनी भी आपकी इंतज़ामी एजेंसीज हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और कोर्ट्स ऑफ लॉ टू एश्योर दैट एवरीवन फॉलो दीज रूल्स, यानी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इन तमाम तर रूल्स के ऊपर पैरा अमल हुआ जा रहा है या फिर इनको अमल में लाया जा रहा है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इसकी इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल कौन करता है? आपके लेजिस्लेटर्स यानी कि कानून, जो आपके कानून साज हैं वो, आपके इंतज़ामी एजेंसीज और आपके कोर्ट्स। अब इसको बनाने का मकसद क्या था? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्मेसी लॉ? सबसे पहले तो ये कि आप ये फार्मेसी लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को। ठीक है, ये जो फार्मेसी लॉ है ये महफूज करता है हर मरीज की हेल्थ को। ठीक है, हर मरीज की सेहत को ये महफूज करता है, जो कि खराब या फिर खतरे में पड़ सकती है अगर आप दवा का सही इस्तेमाल ना करो, उसका गलत इस्तेमाल करो। Number second, some drug law relate to the drug and their harmful effects while using therapeutically. कुछ लॉज जो हैं वो इसलिए बनाए गए कि वो ड्रग से और ड्रग से रिलेटेड जो खतरनाक असरात हैं उन उनके लिए ये रूल्स बनाए गए, जो कि कब जाहिर होते हैं जब आप लोग उनको थेराप्यूटिकली इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि किसी न किसी बीमारी के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहे होते हो। जबकि कुछ लॉज ऐसे थे जो कि रिलेट करते हैं ड्रग के अब्यूज को और ड्रग के मिस यूज और इनअप्रोप्रिएट यूज को। ड्रग यूज यानी कि उसका इस्तेमाल, ठीक है, लेकिन ड्रग एब्यूज यानी कि उसका नाजायज इस्तेमाल, और मिस यूज यानी कि उसका गलत इस्तेमाल, और इनअप्रोप्रिएट यूज यानी कि गैर मुनासिब इस्तेमाल। आपकी ड्रग का गैर मुनासिब इस्तेमाल होना या फिर गलत इस्तेमाल होना या फिर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होना या फिर एब्यूज़ यानी कि नाजायज़ इस्तेमाल होना। नेक्स्ट वन, कि इसका प्राइमरी गोल फार्मेसी लॉ का ये था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपकी गवर्नमेंट आपकी पब्लिक को किस हद तक प्रोटेक्शन दे सकती है, यानी कि आपकी पब्लिक हेल्थ को किस हद तक वो महफूज कर सकती है। किस तरह से? ऑन यूजिंग मेडिसिन ऑफ देयर ओन चॉइसेस। लाइक अगर आप लोग ट्रीटमेंट के दौरान ट्रीटमेंट के लिए या फिर अपने डिज़ीज़ के लिए आप लोग मेडिसिन अपनी पसंद की इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस मेडिसिन से आपकी गवर्नमेंट आपको किस हद तक हिफाजत दे सकती है। इसके साथ-साथ आप लोग कहते हो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पर रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई, यानी कि उसके ऊपर रोकथाम आयद की गई, और इसी तरह से हर इंसान कि वो प्रैक्टिस करे, यानी कि कौन-कौन से पर्सन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं फार्मेसी में, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई। किस लिए? कि अगर हम लोग कोई पुराने केमिकल से अद्वियात बनाते हैं तो वो हमारे पब्लिक हेल्थ को नुकसानदेह होगी, और इसी तरह से अगर कोई भी इंसान यानी कि अनपढ़ या फिर कोई दूसरा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो उन स्पेसिफिक मेरिट पर नहीं उतरता, अगर वो फार्मेसी पर खड़े होकर प्रैक्टिस करने लगेगा तो वो भी इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। राइट, like there are restrictions on use of chemicals as drug and on individual practice in pharmacy. किस लिए की गई? कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, बिकॉज एनी ओल्ड केमिकल, कोई पुराना केमिकल जो होगा ड्रग बनाने के लिए मे बी हार्मफुल, खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ कि अगर कोई भी पर्सन यानी कि कोई ले पर्सन, कोई जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो फार्मेसी की, वो अगर प्रैक्टिस करने लगे तो वो भी इंसान पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, यानी कि ये जो रूल्स थे ये बनाए गए कि आप लोग ओल्ड केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुराने केमिकल्स को आप लोग ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं, और इसी तरह से कि कोई भी पर्सन को विदाउट एनी मेरिट कोई भी पर्सन जो है वो फार्मेसी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
राइट। इसके बाद आप लोगों का आता है स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी, राइट। इसके बाद आप लोगों का आता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ का मीन स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा जाता है। आप लोग कहते हो कि फार्मेसी लॉ जो है वो मेंटेन करता है या फिर होता है या रेगुलेट होता है एट फेडरल एंड स्टेट लेवल, दो लेवल्स पर। फेडरल यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे गवर्न करती है यानी कि निगहदाश्त में रखती है, और दूसरा ये कि वो लॉज वो कानून जो कि आपकी स्टेट लेवल यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। दो लेवल्स हो गए, एक फेडरल लेवल जो आप लोगों का सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको जिन रूल्स को बनाती है, और दूसरा आप लोगों का स्टेट लेवल यानी कि ऐसे रूल्स जो कि आप लोगों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। आपका जो फेडरल लेवल है वो प्राइमरली यानी कि उनकी जो प्राइमरी या फिर आप लोग ये कहते हो कि उनकी जो अव्वल तरजीह होती है वो किस पर है, वो ड्रग प्रोडक्ट्स पर होती है यानी कि आपकी अद्वियात पर। जबकि स्टेट लेवल का जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिस इन फार्मेसी पर होता है, यानी कि फार्मेसी में प्रैक्टिस किस तरह से की जाए, कौन करेगा, किस जगह पर करेगा और किस साइड पे वो कर रहा है, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें, और वो जहाँ पर करेगा वहाँ पर वो उसकी ड्यूटीज़ कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। यानी कि फेडरल लेवल प्राइमरीली रिलेट्स, ताल्लुक होता है उसका ड्रग प्रोडक्ट के साथ, राइट। जबकि जो आपका स्टेट लेवल है, स्टेट रूल्स या फिर स्टेट लेवल रूल्स प्राइमरीली रिलेट, उनका ताल्लुक होगा किसके साथ, टू प्रैक्टिस इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी में प्रैक्टिस किस तरह से की जाए और किस जगह पर प्रैक्टिस की जा रही है, विद इन विच दे परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज, यानी कि वो अपने जो पेशा वराना जो उसके फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम दे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं, अगर तो मीन अगर तो ऐसे मीन लाइक जनरल रूल, एज अ जनरल रूल फार्मासिस्ट मस्ट फुलफिल द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ। अगर तो ऐसा हो कि फेडरल लॉ और स्टेट लेवल मीन स्टेट लेवल या फेडरल लेवल दोनों के दोनों एक किसी एक इशू पर, किसी एक मसले पर तनाज़ा खड़ा कर लें, तो उस वक्त पे फार्मासिस्ट शुड ओबे द स्टेट लॉ, ठीक है। यानी कि एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि कोई मेडिसिन है जो कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर तो फार्मासिस्ट के पास कोई आता है, कस्टमर आता है और वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन वो ड्रग लेना चाहता है जिसको अलाउ कर रहा है फेडरल लॉ, लेकिन आपका स्टेट लॉ इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन उसको सेल किया जाए, तो फार्मासिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो उस ड्रग को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन सेल ना करे, यानी कि वो स्टेट लॉ को फॉलो करे, राइट। यहाँ से रीडिंग करके बताती हूँ। एज अ जनरल रूल फार्मासिस्ट मस्ट फुलफिल द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ, यानी कि जिसके ऊपर पाबंदी की गई है, स्पेशली इफ बोथ फेडरल एंड स्टेट लॉ हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑन सेम इशू। अगर तो दोनों का एक ही मसले के ऊपर तनाज़ा पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है, देन फार्मासिस्ट मस्ट ओबे स्टेट लॉ। तो जो आपका फार्मासिस्ट है उसको चाहिए कि वो स्टेट लॉ को फॉलो करे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर है, यानी कि स्ट्रिक्ट है, सख्त है। As for example, if under federal law a particular drug is not restricted to prescription only medicine, prescription only medicine यानी कि ऐसे अद्वियात जो जिसके लिए प्रेस्क्रिप्शन नुस्खा चाहिए होता है, ठीक है। अगर तो फेडरल लॉ उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस पैदा नहीं कर रहा, ठीक है, जबकि जो स्टेट लॉ है हैज़ रिस्ट्रिक्शंस, उसने उसके लिए मीन लिमिटेशंस पैदा की हुई हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो ऐसे विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन सेल नहीं करेगा, नहीं बेचेगा सच मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो आपके फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो मस्ट ओबे द स्टेट लॉ, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट वुड बी स्ट्रिक्टर, राइट। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फार्मेसी एथिक्स, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि फार्मेसी एथिक्स जो है वो मेडिकल एथिक्स की एक ऐसी शाख है जो फार्मासिस्ट को एक ऐसा सांचा मुहैया करती है जिससे वो तमाम तर सवालात का जवाब देता है या वो उन तमाम तर सवालात को हल कर देता है जो कि रिलेटेड है फार्मेसी में प्रैक्टिस से, ठीक है। यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड है, मुतालिक है, या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए वो लाजिम है, राइट। एथिक्स यानी कि अखलाकियात। अब हम लोग पढ़ेंगे सम कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। कोड ऑफ एथिक्स, कोड मतलब के रूल्स, आप लोग कहते हो कोड्स ऑफ एथिक्स जो है वो रूल्स के का एक मजमुआ है, यानी कि कवानीन का एक मजमुआ है या प्रिंसिपल्स हैं जो कि बनाए गए हैं, डिज़ाइन यानी कि बनाए गए हैं, तश्कील दिए गए हैं टू इनकरेज एथिकल कंडक्ट अमंग अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स।
यानी कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं यानी कि पेशा वराना अफराद हैं उनके लिए ये रूल्स सेट किए गए हैं ताकि वो अपने काम को बखूबी सरअंजाम दें, right? Pharmacists are health professionals that help individuals to use medication in best way, and following codes of ethics are helpful in building rules and responsibilities of pharmacists. जो pharmacist हैं वो हर इनफरादी तौर पर मदद करते हैं कि वो मेडिकेशंस को यानी कि अद्वियात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, राइट? और मंदरजा झेल जो कोड्स हैं ऑफ एथिक्स वो हेल्पफुल है, मददगार साबित होते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या फिर उन किरदार को या उन फ़राइज़ को सरअंजाम देने में। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहली प्रायोरिटी या फिर आप लोग कहते हो जो उसकी टॉप प्रायोरिटी होगी वो क्या होती है एक फार्मासिस्ट की, कि वो प्रोमोट करे यानी कि बढ़ावा देता है पेशेंट केयर की क्वालिटी को, मयार को, इसके साथ कॉन्फिडेंशियल एंड कंपैशनेट मैनर्स। यानी कि एक फार्मासिस्ट जो होगा वो फ़रोग़ देगा हर पेशेंट के देखभाल को, कंपैशनेट यानी कि हमदर्दी, और कॉन्फिडेंशियल मैनर्स यानी कि उसके राजदार मींस यानी कि उसके राज रखने वाले जितने भी उसके मामलात हैं उसके लिए उन तमाम चीज़ों के मयार को वो फ़रोग़ देता है, राइट? यानी कि पेशेंट की देखभाल भी अच्छे से करेगा, उसके साथ हमदर्दी भी रखेगा, और अगर कोई कंपैशनेट यानी कि उसका कोई राजदाराना कोई भी मामलात हैं उनको भी बाखूबी सरअंजाम देगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कहते हो कि पेशेंट जो है वो अपने डिजीज़ किसी से नहीं शेयर करना चाहता या अपना अपना जो इलाज मुआवजा है वो शेयर नहीं करना चाहता, या किसी भी किस्म का जो उसका ज़ाती मसला है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो उसको फार्मासिस्ट भी मद्देनज़र रखेगा। सेकेंड थिंग, अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट, यानी कि जो फार्मासिस्ट है वो इज्जत देगा हर पेशेंट के वक़ार को। डिग्निटी यानी कि वक़ार को। A pharmacist respects the conventional relationship between the patient and pharmacist. एक फार्मासिस्ट जो है वो रिस्पेक्ट करता है कॉन्विनेंटल रिलेशनशिप की, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप लाइक आप जिसे आम लफ्ज़ों में मुआहिदा कहते हो, ठीक है? वो एहतराम करेगा उस मुआहिदे की जो कि रखा गया है एक पेशेंट और एक फार्मासिस्ट के दरमियान, उस मुआहिदे को मुकम्मल होने तक या जब तक मंजिल मकसूद ना पहुंच जाए उस वक्त तक फार्मासिस्ट उस मुआहिदे की इज्जत करेगा, राइट? देन अ फार्मासिस्ट एक्ट्स विद ऑनेस्टी, यानी कि पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ अपने पेशा वराना ताल्लुकात को बरकरार रखेगा, यानी कि अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को ऑनेस्टी के साथ यानी कि ईमानदारी के साथ मुकम्मल करेगा। देन अ फार्मासिस्ट मेंटेन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि वो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी कि काबिलियत को भी बरकरार रखेगा, मेंटेन्स बरकरार रखना। A pharmacist respects the values and abilities of his colleagues and other health professionals, यानी कि जो फार्मासिस्ट है वो एहतराम करेगा वैल्यूज़ यानी कि खूबियाँ, एबिलिटीज़ यानी कि सलाहियत, अपने साथ काम करने वाले कोलीग्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, लाइक आप लोगों के साथ काम करते हैं नर्सिंग स्टाफ या फिर फार्मेसी टेक्नीशियंस या फिर आप लोग कहते हो अदर टेक्नीशियन स्टाफ जो होगा वो उन तमाम की वो रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? यानी कि उन सब का भी एहतराम करेगा, उनकी खूबियों का भी और उनकी क्वालिटीज़ का यानी एबिलिटीज़ का यानी कि काबिलियत का या सलाहियत का। A pharmacist fulfill the individual, community and societal needs. एक फार्मासिस्ट पूरी करेगा इनफरादी, कम्युनिटी यानी कि ग्रोह की, सोसाइटल यानी कि माशरे की ज़रूरियात को। ज़रूरियात यहाँ पर इन सेंस ऑफ मेडिकेशन या फिर ड्रग या ड्रग थेरेपी के लिहाज से है, ठीक है? अ फार्मासिस्ट अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, एक फार्मासिस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से यानी कि अनबायसमेंट यानी कि नाइंसाफ़ी से भी बचेगा, राइट? आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।